अभी हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो क्या क्या मेजर्स आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने लिए हैं जो आप बयान करना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैं आपको बता रही थी ना, कफ़ालत प्रोग्राम जिसमें 12,000 ख़वातीन को सेहत कार्ड, उसके साथ साथ कर्ज़ात जात जो है घर मकान देने की, ये तमाम, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि भाई ख़ातून को नहीं मिलना मेल को मिलना है, उसकी फैसिलिटी। साथ साथ एक चीज़ जो इस वक्त मैंने खुद करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इंडस्ट्री और कॉमर्स के लोगों के थ्रू, मिनिस्टर मेरे फैसलाबाद चैम्बर जो है ना, वुमेन चैम्बर, उसके लिए फेडमिक में वुमेन एनक्लेव बनाया गया है और उसके लिए 2-3 एकड़ ज़मीन जो है वो मुख्तस की गई है ताकि ख़वातीन अपने कारोबार कर सकें और उस कारोबार के ज़रिए अपने आप को एम्पावर करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, कदम है हमारी हुकूमत का कि वो ख़वातीन को की जो है तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का रोल वो समझते हैं। तो वो जगह अलाट हो चुकी है और वो कहाँ पे, अगर हो चुकी है तो कहाँ पर? वो जी फेडमिक, आपको पता है, एक बहुत बड़ा बना अदारा साइयामाल में, और उसमें मेल मेंबर, और वहाँ पे इंडस्ट्री तो लग रही है, लेकिन वो क्योंकि मेल मेंबर्स की थी, उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए वो वुमेन एनक्लेव के लिए जगह जो है वो दे दी गई है और होपफुली वो बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए। वो वहाँ बिजनेसेस करेंगी, जो भी वो करना चाहेंगी वो करेंगी। ओके मैम, अभी हाल ही में आप FDA के वाइस चेयरमैन के तौर पर भी मंतखब हुए हैं, तो इस हवाले से FDA के चेयरमैन के तौर, वाइस चेयरमैन के तौर पर आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए जी, FDA एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद का, और इसमें मैं समझती हूँ कि देखें, जो FDA के जो उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कॉलोनीज़, बेजा कॉलोनी, जो नाजायज़ कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इसके अलावा पूरा जो स्ट्रक्चर है वासा इसके अंडर है। बेसिकली FDA के नीचे एक वासा है और एक अभी रिसेंटली जो फंक्शनल हुआ है वो टीपा है। अगर आप देखें तो तमाम जो ऑपरेशनल ज़िम्मेदारी हैं वो तमाम की तमाम FDA के ऊपर है। अब वासा से भी आप देख लें कि वासा जो है, तमाम जो गटरों का सिस्टम है, जो उसका वेस्ट मैनेजमेंट, वो तमाम का तमाम जो है वो वासा के ज़िम्मे। इसी तरह जो मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ, एक्चुअली मुझे जो मेन जो ड्यूटी दी गई है वो दी गई है टीपा की, एज अ चेयरपर्सन टीपा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि टीपा क्या है। टीपा इज़ ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लानिंग एजेंसी। अब इसके अंदर ये देखें, जो फैसलाबाद है, ये दिन ब दिन इसकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ जो नाजायज़ बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने प्लाजाज बनाए हुए हैं, उसकी वजह से ओवर क्राउडेड है और उसके ऊपर ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसकी इन हालात को देखते हुए CM साहब ने जो है ये 2013 में अदारा बनाया गया था टीपा, लेकिन ये फंक्शनल नहीं था। और CM साहब जब फैसलाबाद आए, उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ जो है ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से उन्होंने इसको फंक्शनल करने की फ़ौरन जो है वो समरी पेश की, और उसके बाद मुझे एज आ चेयरपर्सन टीपा का बना दिया गया। तो मैं आज ही वो मीटिंग करके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे मतलब बहुत सारी फ़ीडबैक मिली है, और मैं ये समझती हूँ कि तमाम चीज़ें कामयाब उस वक़्त होंगी जब मेरे अपने अवाम, मेरे अपने लोग वो इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ट्रैफिक भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अवाम की कोऑपरेशन है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जल्दी में होते हैं हर वक्त। आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ भी, वहाँ के बाज़ार, और अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे एक सिस्टम है, बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और वो सिग्नल को सिग्नल समझते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि सड़क के ऊपर कोई पैदल चल रहा है, उसको ऑनर करना है। वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे हम करैक्टर बिल्डिंग नहीं कर सके लोगों की, अनफॉर्चुनेटली पिछले 73 साल से लोगों को, अब देखिए एक नस्ल पूरी जो है वो बन के गुजर चुकी है। हमने स्कूलों में डिसिप्लिन नहीं सिखाते, हम उनको वो लाइन में खड़ा होना नहीं बताते, हम उनको एक अच्छा इंसान बनने की वो खूबियाँ नहीं बताते, वो तंजीमी तौर पे। तो इस वजह से अब हम बहुत पीछे हो गए हैं। अब ये समझें कि ये जो सड़कें हैं ये नई तो बनने से रहीं, और या स्ट्रक्चर फैसलाबाद का नया बने, हमें ही अपने आप को प्लान करना है ना। चाहे आप घर से ज़रा 10 मिनट पहले निकल आएँ। और हमारे एक और बदकिस्मती ये है कि हमारे मोड्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई चिंची रिक्शा है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई रिक्शा है, देन कारें हैं,
और वो सारे ही रश होते हैं, उसको उनको उस वक़्त निकलते 10 मिनट जब रहते हैं ऑफिस के या अपने कामों के, हम निकलते हैं, उसके बाद हमारा दिल होता है कि बस हम वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन क्योंकि आबादी ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो उस तरह से हम पहुँच नहीं पाते और हम रश करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर हमारी वो सड़कें भी अब उनकी ज़रूरत है, जैसे मॉल है तो मॉल के अंदर से एक स्लिप वे होना चाहिए, या जैसे हॉस्पिटल हैं इनके सामने वो इस तरह से होनी चाहिए कि एमरजेंसीज जो हैं वो आराम से वहाँ चली जाएं, एम्बुलेंसेस वगैरह सारा। तो ये तमाम चीज़ें जिसको देखने की ज़रूरत है। आज मैंने पहली मीटिंग की है, मैंने अपने तमाम अदारे बुलाए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर कोई बेहतर रिज़ल्ट निकले।